प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एचसीएफ आपको आएगा तभी आपको इससे रिलेटेड टॉपिक समझ में आएंगे, जो कि क्लास 10th के मैथ्स में एचसीएफ है। तो एचसीएफ पहले आप जान लीजिए एचसीएफ होता क्या है, उसके बाद आपको एचसीएफ बताए जाएंगे जो क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 में है। ठीक, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको पढ़ना क्या है आज? एचसीएफ। आज आप सीखने वाले हैं एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको हिंदी में कहते हैं मासा, और मासा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो अगर आपको कोई कहीं पर दिक्कत है कि एचसीएफ क्या होता है, जीसीडी क्या होता है, मासा क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक। ये इनके फुल फॉर्म है। अब यदि आपसे कोई पूछता है कि एचसीएफ कहते किसे हैं, मासा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात उसके बाद कोई और बड़ी संख्या हो ही ना, जो उन संख्याओं को काट दे, विभाजित कर दे, तब उसे आप मासा कहेंगे। उसके बाद और कोई अन्य नहीं हो, तभी आप उसको मासा कहेंगे, अन्यथा वो मासा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का मासा कहते हैं। मतलब बड़ी से बड़ी, उसके बाद और कोई बड़ी संख्या ना हो। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है 4 8, तो 4 8 का एचसीएफ होगा 4। देखिए, अब 4 से भाग देंगे तो 4 में भी चला जाएगा, 4 से भाग देंगे 8 में भी चला जाएगा। अब 4 के आगे बढ़ो, क्या और कोई बड़ी संख्या देखो, 5 लो, तो 5 से भाग दोगे 4 में जाएगा, 8 में नहीं जाएगा। 6 लो, 6 का भाग ना 4 में जाएगा ना 8 में जाएगा। 7 लो, ना 4 में जाएगा ना 8 में जाएगा। उसके बाद 8 लो, तो ना 4 में जाएगा, 8 में चला जाएगा। 8 में चला जाएगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा। तो अब 8 से बड़ा इसमें कोई संख्या है ही नहीं, तो हो ही नहीं पाएगा। तो जब 8 का भाग केवल 8 में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब कि अब कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। तो आपका एचसीएफ कितना होगा? 4। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्या मतलब देखो ये दिया है 4 दिया है, वो 8 दिया है, को विभाजित कर दे, को विभाजित कर दे, उसे उन संख्या मतलब जो दिया है, तो देखो 4 और 8 का एलसीएम आपको एचसीएफ जो होगा आपका 4 होगा। 4 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 4। मासा जो होगा 4 होगा, क्योंकि इससे बड़ी और कोई संख्या है ही नहीं जो इन दोनों को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो 4 आपका हो जाएगा एचसीएफ। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा समझिए, यहाँ पे देखिए 9 है और 12 है। अब कोई बड़ी से बड़ी संख्या लो जो जिसमें दोनों से भाग चला जाए, तो अब मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है मासा 3 होगा, 3 होगा, एचसीएफ 3 होगा। कैसे? 3 से भाग दोगे तब भी 9 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 12 भी कट जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ो, 4 लो, तो 4 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 12 में चले जाएगा। 5 का लो तो ना 9 में जाएगा ना 12 में जाएगा। 6 लो तो 12 में चला जाएगा लेकिन 9 में नहीं जाएगा। 7 लो ना 9 में जाएगा ना 8 में जाएगा, नहीं 12 में जाएगा। 8 लो तो ना 9 में जाएगा ना 12 में जाएगा। 9 लो तो 9 में चला जाएगा, 12 में नहीं जाएगा। 10 लो तो किसी में नहीं जाएगा। 11 लो किसी में नहीं जाएगा। 12 लोगे तो 12 में चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। ठीक, तो ऐसी कोई संख्या होनी चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दी हुई संख्या, मतलब जितने भी दी रहे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है 5, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हो सब में भाग चला जाए, तभी उसे आप एचसीएफ कहेंगे, मासा कहेंगे, अन्यथा वो मासा नहीं है। तो अब आप मासा समझ गए होंगे। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स, जो मासा होता है, ये मासा निकालने की, एचसीएफ निकालने की 4 विधियाँ होती हैं। एचसीएफ निकालने की 4 विधियाँ हैं। तो देखिए मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, एचसीएफ निकालने की 4 मेथड होते हैं, चाहे मेथड कहें या विधि, एचसीएफ निकालने की 4 मेथड होते हैं। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखिए एचसीएफ निकालने की कितने मेथड होते हैं? 4।
अब प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा राइटिंग गड़बड़ है, लिखावट अच्छी नहीं है, देखिएगा मैं टेढ़ा मेढ़ा लिखता हूँ, तो आपको समझने का प्रयास करना है, हमारी राइटिंग पे नहीं जाना है। आप समझिएगा क्या होगा, ठीक। तो ये सब निकालने की 4 मेथड होती हैं। पहला मेथड देखिए आपका होता है, पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड आप प्राइम फैक्टर के द्वारा निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर के द्वारा, मतलब आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक। दूसरा मेथड होता है एक, इसको आभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी में लिख दे रहे हैं, आभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। आभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। और दूसरा होता है आपका केवल फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि। देखो ये प्राइम फैक्टर है और ये फैक्टर, दोनों में अंतर है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या अंतर है, ठीक। गुणनखंड विधि। और तीसरा आपका होता है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको कहा जाता है भाग विधि, ठीक। और प्यारे स्टूडेंट्स, एक विधि होता है आपका डिवीजन विधि, मतलब डिवीजन मेथड, इसको भी वही कहा जाता है भाग विधि, ठीक। ये होता है, ये 4 विधियों से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, इसके द्वारा, ठीक। इन 4 मेथडों से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए पहला विधि देखा जाता है, प्राइम फैक्टर आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले सीखेंगे प्राइम फैक्टर आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, देखिएगा ध्यान से, एक ले लिया 18 और एक ले लिया 12, ठीक। ये 2 संख्याएं लिए, अब इनको निकालना है प्राइम फैक्टर आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप हल डालिएगा, ठीक। और विधि तो क्लियर है, ये किस विधि से निकालना है, लेकिन अगर क्लियर ना रहे तो लिख देंगे आभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। आभाज्य गुणनखंड विधि से लिख देंगे। उसके बाद इनका आभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो आभाज्य गुणनखंड आपको मालूम होगा, आभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए तो देखिए 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9, अब जाएगा नहीं तो 3 से, तो फिर 3, और फिर 3 से देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ लिख दीजिए 18 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 12 का कर लीजिए, तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग दे देंगे आ जाएगा 1। अब यहाँ लिख दीजिए 12 बराबर हो गया 2 गुणे 3। अब यहाँ देखिए एचसीएफ मासा क्या हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एचसीएफ में वही संख्या लिखी जाती है जो सब में हो, अर्थात देखो यहाँ 18 है और 12 है, तो इन दोनों के गुणनखंड में होना चाहिए तभी लिखेंगे, अगर और होता तो उनके भी गुणनखंड में देखा जाता, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 लिख लीजिए, ठीक। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते, देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लिख लो। अब देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, सरल भाषा में समझो तो ये शेप में सबसे कम बार वाला लिखा जाता है। तो देखो इसमें 2 एक बार और इसमें 2 2 बार, तो 1 बार लिखा जाएगा। देखो इसमें 3 2 बार, इसमें 3 1 बार, तो 1 बार लिखा जाएगा। अर्थात जितने आपको देखो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब इन दोनों को नहीं बनना है तो नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया, ये शेप गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो गया आंसर, ठीक। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए एक और संख्या ले ली जाती है, मान लीजिए दूसरा संख्या ले गया 72 और ले गया 108, ऐसे कितनी भी बड़ी संख्याएं हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हल डालिए और अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 72 का कीजिए, 2 से भाग देंगे आ जाएगा 36, ठीक। फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 18, भागफल यहाँ लिखना, फिर 2 से भाग देंगे आ जाएगा 9, फिर 2 से भाग नहीं सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से देंगे आ जाएगा 1, ठीक। इसी प्रकार से आप 108 का कर लीजिए, 108 का, तो देखो 2 से भाग दो तो आ जाएगा 5 दूना 10, फिर 4 दूना 8, फिर 2 से 2,
तो आ जाएगा 27। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से 2 फिर आ जाएगा 9, फिर 3 से 2 आ जाएगा 3, फिर 3 से 2 आ जाएगा 1। ठीक, अब इन्हीं को लिख लो। देखो 72 बराबर लिखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 और फिर ये है 108 बराबर लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब HCF देखो, यहाँ लिखो HCF, क्या लिखो HCF। ठीक, अब ध्यान से देखिए, देखो इसमें कौन कौन है। देखो ये 2 है, फिर देखिए ये 2 है। ठीक, अब देखो इसमें 2 है लेकिन नहीं है, तो ये देखो ये 3 है, ये 3 है। तो ऐसे कर सकते हैं, या देखेंगे जो है वो लिख लेंगे। तो इस 2 के लिए 1 2, और इस 2 के लिए 1 2, और इस 3 के लिए 1 3, और इस 3 के लिए 1 3। ठीक, अब गुणा कर लो इनका, 3 त्रिक 9, 9 दूना 18, दूना 36। तो ये हो गया आपका HCF। इस विधि को कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करना है। ठीक, अब दूसरा विधि देखा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे दूसरा मेथड फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मीन्स गुणनखंड विधि। अब देखिए गुणनखंड विधि, देखिए पहले में आपको याद होगा मैंने पहला क्वेश्चन लिया था 18 था और 12 था। ठीक, और दूसरा लिया था 72 था और 108 था। इन्हीं को निकाला गया था अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब ये फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों में अंतर होता है। प्राइम फैक्टर में जैसे भी आप किए वैसा होता है, और फैक्टर क्या होता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हल डालिए और इनका फैक्टर कीजिए। फैक्टर मतलब होता है, इसको सिंपल फैक्टर भी कहा जाता है। सिंपल फैक्टर मतलब इनमें जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा सभी इसके फैक्टर हैं। तो देखो 1 का जाएगा तो 1 हो गया, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, नहीं सॉरी नहीं जाएगा 8 का, 9 का जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 12 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 14 नहीं जाएगा, 15 मतलब इनसे भाग देने की बात कर रहा हूँ। ठीक, 16 17 18 का जाएगा। ठीक, तो ये हो गए इसके फैक्टर, इनको कहा जाता है फैक्टर। और जो अभी निकाले वो थे आपके प्राइम फैक्टर। तो जिन जिन संख्याओं का इसमें भाग जाए वो सभी इसके होंगे फैक्टर। देखो 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 2 9 18, 3 का 3 6 18, 6 का 6 3 18, 9 दूना 18, 18 को 18 जाएगा। इसी प्रकार 12 का कर लीजिए, तो 12 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का, 8 का, 9 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 12 का। ठीक, अब यहाँ पर लिखो HCF। अब HCF देखिए ध्यान दीजिएगा, HCF वही होगा जो सबसे बड़ा कॉमन होगा। इनमें देखेंगे कॉमन कौन है, फिर उससे बड़ा कोई कॉमन ना मिले। तो देखो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं। देखो इसमें 6 है, इसमें 6 है, अब इसके आगे कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपके, ये 6 जो आपका हुआ, ये 6, ये हो गया इसका HCF। सबसे बड़ा कॉमन लिखा जाएगा। मान लीजिए 2 संख्या, देखो इसमें 1 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, 3 भी, लेकिन मैं इनको नहीं लिखा। इनमें कौन बड़ा है ये देखेंगे, तो सबसे बड़ा 6 है, तो इसका HCF आ गया 6। ये हो गया आंसर। आपको याद भी होगा कि पहले का HCF कितना आया था, 6। यदि ना देखे हो तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर है, ये देखिए पहले का HCF आया था 6, इसका भी HCF क्या आया 6। ठीक, अब इसी प्रकार से प्यारे स्टूडेंट्स दूसरा भी कीजिए। तो दूसरे का भी हल डालिए और लिख दीजिए 72 है 72। तो देखो कितने कितने से भाग जाएगा, देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा। ठीक, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से, 16 से, 17 से, 18 से जाएगा। ठीक, 19 से नहीं जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24 से जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 से जाएगा। इस प्रकार से आप चले जाइए 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, अब फिर आपका जाएगा 72 से। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 108 का कीजिए।
तो 108 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का, 4 का देख लीजिए जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का देखिए, 6 का 18 छक्को 108, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का, 8 का जाएगा देखिएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 12 9 108, 10 का, 11 का नहीं जाएगा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 16 नहीं जाएगा, 17 नहीं जाएगा, 18 का जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का देखिए नहीं जाएगा, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का नहीं जाएगा, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 36 का, 37 38 39 40, इस प्रकार से नहीं जाएगा, अब जाएगा फिर 54 का और फिर जाएगा 108 का। ठीक, अब यहाँ लिख दीजिए HCF। ठीक है, HCF। ठीक, अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, देखो एक इसमें, एक इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तीन इसमें, तीन इसमें, चार इसमें, चार इसमें, छः इसमें, छः इसमें, नौ इसमें, नौ इसमें, 12 इसमें, 12 इसमें, 18 इसमें, 18 इसमें, 24 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, 36 इसमें, इसमें है। अब देखो इसके बाद 72 है, इसमें 72 नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कॉमन आपका मिला 36, तो इसका एसएफ हो जाएगा 36, सबसे बड़ा वाला लिखना, सबसे बड़ा। तो ये हो गया फैक्टर गुणनखंड विधि से एसएफ निकालना। ठीक, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप जाने रखिए, मान लीजिए आपको कहीं ज़रूरत पड़ रही इस मेथड की, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि ये मेथड क्या है। ये डिफिकल्ट है, लेकिन आप इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि एसएफ निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो आप दो आप देख चुके हैं। अब तीसरा मेथड देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने तीसरा पॉइंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड मीन्स भाग विधि। भाग विधि से आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए उन्हीं क्वेश्चनों को ले लें या अलग ले लें, जैसी आपकी इच्छा कहिए। देखो चलो फिर ले रहे हैं वही 18 और 12। ठीक, और दूसरा ले रहे हैं आपका 72 था और 108, फिर वही ले रहे हैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि एचसीएफ वही आ रहा है, बार बार अलग अलग नहीं आ रहा। चलो ठीक, अब यहाँ हल डालिए। देखिए जो मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में आप सॉल्व डालेंगे। ठीक, अब इन दोनों में देखेंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, देखेंगे उनमें सबसे छोटा कौन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है, 12, तो 12 लिखिए और 12 से बड़े वाले में भाग दीजिए, जो उससे बड़ा रहे भाग दीजिए। तो बताओ कितना बार ले जाओगे, भाग देना तो आता ही है, एक बार ले जाएंगे, 12 को 12 घटाएंगे आ जाएगा 6। अब यहाँ जो बच जाएगा शेषफल, उस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे इसमें 2, अब तो यहाँ लिख दो 12, 12 लिख दो। अब कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 छक 12। देखो कट गया पूरा पूरा। जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा तब तक यहाँ प्रक्रिया करेंगे। तो बताओ किससे पूरा पूरा कटा, 6 से, तो ये शिफ्ट हो गया 6। देखो फिर वही आया जो आया था। ठीक, इसी प्रकार इनको भी देखो, इन दोनों में देखो छोटा कौन है, तो 72 है, तो 72 लिखो और 72 से भाग दो 108 में। कितना बार ले जाएंगे, एक बार, 72 कम 72, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ घटा देंगे 3। ठीक, अब इससे इसमें भाग दो तो हो जाएगा 72 से भाग देंगे इसमें, तो कितना बार जाएगा, 2 बार, तो 36 दूना 72, सॉरी यहाँ 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7। अब बताओ किससे पूरा पूरा कटा, तो 36 से, तो इससे हो जाएगा 36। ये हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप करेंगे। चलिए एक और ले लिया जाता है। एक और देखिए, मैं आपके सामने ले रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मान ले रहा हूँ एक 36, एक ले रहा हूँ 42। ठीक, एक 36 और एक 42। अब देखिए इन दोनों में कौन छोटा है। ठीक है, तो छोटा है 36, तो 36 से 42 में भाग दे दीजिए। कितना बार ले जाएंगे, एक बार, 36 से कम 36, 6 बच गया। अब 6 से 36 में भाग दीजिए, 6 36। ठीक, काट दीजिए, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, 6। ये प्रकार हो सकता है ऐसे। ठीक, चलिए एक और ले लेता हूँ। मान लीजिए अब की बार ले रहा हूँ 4, थोड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ 256, और फिर ले रहा हूँ 850। ठीक, अब इन दोनों में देखिए तो छोटा कौन है,
तो 256 से भाग दो 850 में। अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 बार ले जाइए। ठीक, तो जाएगा 6 त्रिक 18 के 8 और 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7। घटा दीजिए, यहाँ आ गया 2 और यहाँ हो गया 8 और ये कैंसिल हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इससे इसमें भाग दो 256 में। अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाइए, तो 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24। ठीक, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। अब फिर इस 10 से, यहाँ चूंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस 10 से अब फिर 82 में दीजिए, तो कितना बार ले जाएंगे, 8 बार, तो हो जाएगा 8 दहाई 80। फिर 2 बच गया, इस 2 से अब फिर इस 10 में भाग दीजिए, 2 पंचे 10। ठीक, तो कट गया। अब बताओ किससे पूरा पूरा कटा, ये सेफ हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से कटेगा पूरा पूरा, जिससे पूरा पूरा कटेगा वो ये सेफ होगा, तो ये सेफ आपका 2 हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है डिवीजन मेथड, जिसको कहते हैं भाग विधि। अब ये थोड़ा अलग है। देखिए मान लीजिए फिर वही ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहली सवाल जो मैं लिया था, पहले लिया था कितना था 12 और फिर लिया था 18। ठीक, और दूसरी सवाल मैंने लिया था आपका 72 और 108। अब ये देखिए ये कैसे करना है, तो हल डालिए, ऐसे 12 लिखो, फिर 18 लिखो, फिर इनमें ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो। ठीक, अब देखो ऐसी कोई संख्या लो जो दोनों में भाग जाए, तो 2 का जाएगा, तो 2 छक 12, फिर कितने 9 दूना 18। अब फिर देखो 2 लोगे तो इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो कोई संख्या लो जो दोनों में जाए, तो 3 ले सकते हो, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। ठीक, अब देखिए ऐसी कोई संख्या लो जो दोनों में भाग जाए, तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, तो यहाँ लिख देंगे HCF। देखिएगा ध्यान से, HCF, तो HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6, HCF 6। ठीक, ये भी एक मेथड है जिसे डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो आप वो तब तक भाग करेंगे जब तक कोई एक संख्या जिसमें दोनों में भाग या तीनों में भाग जाए। इसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक, ऐसे 72 लिख दीजिए और फिर 108 लिख दीजिए। अब आप कोई संख्या लो जिसमें दोनों में भाग जाए, तो 2 से दोगे तो यहाँ जाएगा 36, यहाँ दोगे तो हो जाएगा 54, फिर देखो 2 से दोगे तो यहाँ जाएगा 18 और यहाँ आ जाएगा 27। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो 3 लो, तो 3 से देखो दोनों में जाना चाहिए। ठीक, 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27। अब देखो अभी भी 3 का जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9। अब नहीं जाएगा। ठीक, तो अब नहीं जाएगा, तो यही हो गया HCF। तो HCF बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये साइड वाला लिखेंगे, गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 दूना 36, ये आ गया HCF। ठीक, चलिए एक और लेकर देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए आपके सामने एक और ले लिया गया, तीसरा क्वेश्चन ले गया 560 और 800। ठीक, चाहे बड़ी कितनी भी बड़ी रहे आप ऐसे करेंगे, हल डाल दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख दीजिए 560 फिर 800। अब देखिए 2 से जाएगा भाग, 2 से 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 से ये हो गया 400। फिर देखिए कितने से 2 से 2 कम 2, 4 दूना 8 हो गया, ये 200 हो गया। फिर 2 से 7 दूना 14 और ये हो गया 10 दूना 20। अभी 2 से फिर जाएगा 2 से, तो ये देखिए कितना हो गया 35 और ये हो गया 50। ठीक, अब देखिए अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो जब 2 से नहीं भाग जाएगा तो और कोई लीजिए, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से दे दीजिए, तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 10। अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को काट दे, तो HCF हो गया। HCF ये साइड वाली संख्याएं लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1 5 गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 20 दूना 40 और 40 दूना 80, ये हो गया 80। ये हो गए इसके HCF। ठीक, इस प्रकार से आपको करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको बताया कि HCF होता क्या है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, HCF की डिफिनीशन क्या होता है, HCF निकालने की कितनी मेथड है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें,
ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन प्रेस करते समय आप ऑल नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, और ऐसे ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।